नमस्कार दोस्तों, आइए हम ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर कई वर्षों तक अगर जो बर्फ जमा होती रहती है तो जो बर्फ से निर्मित संरचना होती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। उसी प्रकार कोई वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी के ऊपर कई वर्षों तक एक जो बर्फ की मोटी चादर जमा हो जाती है उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। ये चादर कुछ फीट से लेके कई मीटर तक चौड़ी हो सकती है और कई किलोमीटर तक ये लंबी हो सकती है। अब ये टूटती कैसी है, ये ग्लेशियर हमारे टूटते कैसे हैं? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, प्लेटों के आपस में टकराने या दूर जाने के कारण। पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं वो या तो दूर दूर जाने लगती हैं या फिर एक दूसरे के पास आके एक दूसरे के नीचे जाने लगती हैं, जिससे कि जो उथल पुथल होती है उससे भी ग्लेशियर टूटने लगते हैं। किनारों पर तनाव, जो किनारे होते हैं, ग्लेशियर है, ग्लेशियर जैसे मान लो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के जो किनारे हैं, किनारों पर खिंचाव होने लगता है, ये इधर को जाने लगता है और ये वाला कोना इधर को जाने लगता है, तो बीच में से ये ग्लेशियर ऐसे करके ऐसे टूटने लगता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे जो हमारी पृथ्वी का तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि बर्फ पिघल रही है और वो पानी के रूप में आकर के किसी नदियों में या नालों पे मिलती है, जिससे नदी या नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये दो हमने पर्वत बनाए हैं, पर्वत के ऊपर ये डॉट डॉट लाइन से मैंने बर्फ की मोटी चादर यानी ग्लेशियर के को बनाया है। तो ग्लेशियर का ये जैसे ये एक टुकड़ा हो गया, ग्लेशियर का ये टुकड़ा टूट करके किसी इन कारणों की वजह से टूट करके जब नदी में गिर जाता है तो नदी के जलस्तर में बहुत ही तेजी से एकदम वृद्धि हो जाती है और नदी के किनारे आसपास रहने वाली आबादी या औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतया तबाह हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे कोई झील है, झील के ऊपर वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के ऊपर कई वर्षों तक बर्फ की मोटी चादर जमा होती रही, जिसे हमने ग्लेशियर बोलते हैं। और ये जब ग्लेशियर टूट गया या पिघल गया तो उससे नदी पर जो आसपास नदी होती है उसकी जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। अभी इसी प्रकार से उत्तराखंड में 7 फरवरी दिन, रविवार के दिन, एक नंदा देवी पर्वतमाला से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूट करके ऋषिगंगा नदी है उसमें गिर गया, जिससे उसके जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई और एक पानी का बहुत मतलब बड़ा सैलाब वहां से होके गुजरा और जहां जहां से होके गुजरा उसके आसपास में जितनी भी मानव आबादी थी और औद्योगिक क्षेत्र थे पूरी तरह तबाह हो गए। और इसी तरह से इस तरह से जनधन की अपार हानि हो रही है। कृपया जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल अनमोल ICS एकेडमी को सब्सक्राइब करते जाइए। नमस्कार।